हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ी जादू बुक का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक और ऐसे ही आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, ना ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वो 3 साल एक तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। सेना के नियम कायदे से वो चिढ़ता था, अनुशासन को वो पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचार ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चिंतन या वो नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की डिग्री भी इसे मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। दिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अफसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निर्देशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग से वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे सांख्यिकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वो कॉलेज ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएशन थे। और फिल ये दावा भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वो उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसीलिए वो सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ा बात यह है कि वो उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जिसमें उससे ज़्यादा IQ या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नज़रिया ने उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन में से इसका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल तो जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताजुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसीलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिया के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव है जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशवादी और अपमानजनक है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर को दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे ये जानना चाहता था कि उसके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं,
जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमा का सिर्फ 5% ही क्यों कर पा रहे हैं? इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंट की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बहुत असफल लोग में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वो था उनके रवैये या नज़रिया का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि के मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही वो शक्ति है। अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें, बुद्धि के बहाना साइड से जुड़ी कोई एक गलत धारणा ये है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु ये बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं? आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टाइन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण वो था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवालों पूछे, जैसे बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं देते क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता था। दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। ये जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकता है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है? मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी के से सवाल पूछे जा रहे थे वो पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वो सभी तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना से किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस आदमी को कितना डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं। प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की था ले ली है। यह विशेषज्ञ ये सोच नहीं सकता, वो केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद ये कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को जानता हूँ जो समस्याएं सुलझा सकें, जिसके पास विचार हो, जो सपने देख सकें और फिर उन सपने को साकार कर सके। जिस आदमी में विचार है वो मेरे साथ पैसा कमा सकता है, जिसके पास सिर्फ तथ्य है वो मेरे साथ पैसे नहीं